ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना ले। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दे। राइन नदी सुंदर नहीं थी, वो सम्मोहक थी। सुबह की रोशनी उसके पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे नदी सांस ले रही हो। अंगूर की बेलों से ढकी पहाड़ियां उसे घेर कर खड़ी थी, मानो दर्शक हो, चुप, स्थिर और निर्दयी। लेकिन राइन के बीचों बीच बना वो कुंड, वह पानी नहीं था, वह चेतना थी। डिटेक्टिव ईशानी बोस को यही लगा। डॉक्टर लूकस वेवर की लाश 3 दिन पहले यही मिली थी। कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख नहीं, फेफड़ों में पानी भी नहीं। डूबा नहीं, ईशानी ने बुदबुदाया था, फिर भी मरा हुआ। लूकास की आंखें खुली थी और उनमें डर नहीं था, स्वीकृति थी। यही बात ईशानीर को परेशान कर रही थी। शाम ढलते ही कुंड बदल जाता, पानी गाढ़ा हो जाता, जैसे किसी ने उसमें यादें घोल दी हो। हवा रुक जाती, पक्षी उड़ना बंद कर देते। ईशानी ने महसूस किया ये जगह इंसानों के दिमाग पर काम करती है। जो भी यहाँ देर तक खड़ा रहता वो अपने ही विचारों से डरने लगता, उसे अपना अतीत सुनाई देता। ईशानीर बोस साधारण डिटेक्टिव नहीं था, वो उन अपराधों की जांच करता था जहां अपराधी खुद को निर्दोष मानता था। उसके अपने पिता ने आत्महत्या की थी, या यही कहा गया था। वही झूठ हर गहरे पानी में ईशानीर को घूरता था। और यह कुंड बहुत ज़्यादा परिचित लग रहा था। 3 लोग, 3 टूटे हुए दिमाग। हन्ना वेवर, पत्नी। उसकी आवाज़ में भावनाएं थी, लेकिन आंखों में नहीं थी। प्रोफेसर एमिल क्राउस, सहकर्मी, जो बार बार कहता रहा कुछ ज्ञान को दफन ही रहना चाहिए। एलियस फोगल, नाविक, जिसने कहा कुंड लोगों को बुलाता है, मैं सिर्फ नाव चलाता हूँ। तीनों सच बोल रहे थे और यही सबसे डरावना था। लूकस की डायरी में तारीखें नहीं थी, सिर्फ वाक्य थे। मैं कुंड में खुद को सुन सकता हूँ, ये मुझे समझता है, मौत यहाँ अंत नहीं लगती। ईशानीर ने पढ़ते हुए महसूस किया डायरी लूकस की नहीं थी, यह कुंड की भाषा थी। ईशानीर को रोमन सिक्का मिला, वही धातु, वही चिन्ह। उसने एलियस की नाव ली, रात थी, कोहरा था, कुंड सांस ले रहा था। ईशानीर ने सिक्का पानी में डाला, भंवर बना, धीमा नहीं, सोचता हुआ। और फिर उसके कानों में एक आवाज़ आई, उसकी अपनी। अगर पिता को धक्का ना दिया गया होता तो क्या तुम यहाँ होते? ईशानीर काँप गया। कुंड सच जानता था। सुबह हन्ना ने सब कबूल किया। लूकास बीमार नहीं था, वो डर से मर रहा था। क्राउस ने उसे बताया था कि कुंड इंसान के अवचेतन को बाहर खींच लाता है। लूकास यहाँ आया था। कुंड ने उसके डर को वास्तविक बना दिया। किसी ने उसे नहीं मारा, उसे टूटने दिया गया, और यही हत्या थी। ईशानीर अकेला खड़ा था, कुंड शांत था। लेकिन अब वो जानता था यह जगह अपराध नहीं करती, ये सिर्फ सच को उभारती है। ईशानीर ने अपनी परछाई पानी में देखी, वो मुस्कुरा रही थी। वो तुरंत पीछे हटा। कुछ जांच हल नहीं की जाती, कुछ कुंड देखे नहीं जाते।
और राइन आज भी बहती है, पर हर बार थोड़ा और जानती हुई। जो कहानी आप सुन रहे थे उसका नाम है राइन का कुंड, ईशा निर्बोश सीरीज पार्ट 1।